आज मैं बताने वाली हूँ आपको नकारात्मक ऊर्जा के बारे में। नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा हम कैसे पता करें कि हमारे घर में है या नहीं, अगर है तो कितनी है। ये सारी बातें आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए और अपने घर में पता लगाइए नकारात्मक ऊर्जा का। बहुत ही अच्छा उपाय है। कई बार इस उपाय को करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए वीडियो बनाया जाए, जिससे आप लोग भी पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में कितनी नकारात्मक ऊर्जा है और अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कैसे दूर करें, अगर बहुत कम है तो उसको भी किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, आप सारे लोग अच्छे से समझते होंगे। फिर भी जिनको नहीं पता उस तो मैं उनको बता देती हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा होती है तो सब कुछ बुरा ही बुरा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसका सबसे पहला जो असर होता है वो घर के सारे सदस्य जो घर के होते हैं, जब भी एक साथ बैठेंगे और कुछ ना कुछ झगड़ा शुरू हो जाएगा किसी न किसी छोटी बात पर भी। इतनी सी बात होती है कि अगर सब्जी में नमक नहीं है तो बस इसी बात पे झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी बात पर भी अगर आपके घर में बात बात पर दिन में कम से कम 4 से 5 बार झगड़ा हो रहा है, चाहे वो बच्चों के पीछे हो, चाहे वो चाय वगैरह कुछ बनाई है उसमें चीनी कम पड़ गई उसके पीछे हो, तो मान के चलिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। दूसरी बात मैं बता दूं, कई बार क्या होता है हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है लेकिन इंसान के मन में होती है। कोई एक व्यक्ति नकारात्मकता अपने अंदर लाए हुए है तो वो पूरे घर को डिसबैलेंस कर देता है। यानी पूरे घर में सब कुछ पॉजिटिव है, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर है, तो उसको भी हम किस तरह निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पूरे वीडियो में आपके सारी काम की बातें हैं, उनको अच्छे से समझिए, नोट करिए, क्योंकि अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ और आपको सारी चीज़ें बताती जा रही हूँ। तो नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा तो हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसका कारण होती है। बात बात पर झगड़े होना, बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हो, लड़ाई झगड़े का सबसे पहला कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। दूसरा, हम किसी घर के किसी एक एरिया में बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी कमरे में बैठने जब लगते हैं तो उस कमरे में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है या अजीब से ख्याल आने लगते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा हो सकता है पूरे घर में ना होकर किसी एक कोने में हो सकती है। इस तरह जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इसको अगर आपको पूरे घर में इसका नकारात्मक ऊर्जा का पता लगा सकते हो इसी उपाय के द्वारा, या फिर एक कमरे में आपको महसूस होता है कि ये कमरे में आते ही मेरे को कुछ ना कुछ होने लगता है, तो आप उसका पता वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और जो इंसान के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है तो कई बार क्या होता है, वहम भी हो जाता है लोगों को कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग उनको डरा देते हैं तो उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारे घर पे किसी ने कुछ करवा दिया है, हो सकता है या कुछ हो। तो ऐसे इस उपाय से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके घर में ऐसा कुछ है भी या नहीं, या आपके मन का वहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको एक कांच का गिलास लेना है और 1 चम्मच से लेके 1.5 चम्मच तक सेंधा नमक, यानी व्रत वाला जो नमक होता है जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो लेना है। आपको यहाँ पर नॉर्मल नमक नहीं लेना है, सी सॉल्ट नहीं लेना है, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो नमक नहीं, आपको यहाँ पर व्रत वाला ही नमक लेना है। वो आप व्रत में यूज करते होगे वही नमक आप लीजिए, पीसा हुआ हो वो ले लीजिए, साबुत हो कोई भी हो वो ले लीजिए। 1 से 1.5 चम्मच आपको नमक लेना है। एक कांच का गिलास लेना है, उसमें इस नमक को डालना है, उसके बाद उस गिलास को फुल भर के रख देना है पानी से। साफ़ पानी आप इसमें इस्तेमाल करोगे, गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साफ़ पानी इस गिलास में डालोगे, नमक डालोगे और उसके बाद इस गिलास को जिस कमरे में आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, उस कमरे में ले जाके किसी ऐसी जगह पर उस गिलास को रखना है, छुपाना है कि कोई उसको देखे नहीं। वो गिलास को ढक देना है, आप याद रखिए उस गिलास को थोड़ा सा ढक दीजिए, जिससे कि उसमें कोई कॉकरोच कोई और भी चीज़ ना जाए। आपको हल्के सा उसके ऊपर कोई जाली हो, कोई कटोरी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा ढक दीजिए। आप इसको बेड के नीचे रख सकते हो। बच्चों के कमरे में अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है तो बच्चों की जो टेबल होती है पढ़ने की उसके नीचे रख दीजिए।
इसके अलावा आप ऐसी जगह चुनिए, अलमारी है उनकी साइड में जगह है तो वहाँ रखिए, उनके नीचे रखिए। छुपा कर आपको रखना है 24 घंटे तक। 24 घंटे तक आप इसको बिल्कुल ना टच करेंगे, ना देखेंगे, ना छुएंगे, कुछ भी नहीं करना है। 24 घंटे जब कंप्लीट हो जाए तब आप उसको हाथ में पकड़िए। देखिए कि आपको इस गिलास में कोई कलर चेंज नज़र आ रहा है या नहीं। अगर आपको उसमें कलर चेंज लगता है, जैसे कि आपने उसमें येलो कलर देखा, तो मानिए आपके घर में बहुत हल्का सा येलो कलर है, तो थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा है, यानी उस कमरे में है। उसके अलावा अगर आपको उसमें थोड़ा ग्रीन कलर दिखता है तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो थोड़ी ज़्यादा है। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपको नज़र आता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन या येलो जो है बहुत गंदा सा या डार्क कलर नज़र आता है आपको, तो मानिए आपके घर में बहुत हैवी नकारात्मक ऊर्जा है। और इसी तरह ये प्रोसेस आप घर के हर कमरे में कर सकते हैं। आप कांच के कई सारे गिलासों में नमक डालिए, पानी भरिए और हर कमरे में आप उसको रखिए। चाहे वो आपका कमरा हो, बाथरूम हो, किचन हो, कोई भी जगह हो, आप वहाँ पर 5-6 गिलास आप भर के रखिए, वही छुपा कर 24 घंटे तक। दूसरे दिन आप उसको देखिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तब तो ठीक है। अगर आपको इस तरह महसूस होता है कि हाँ थोड़ी बहुत है या ज़्यादा है, तो अगर थोड़ी बहुत नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके लिए आप कपूर जलाइए अपने घर में। कपूर का इस्तेमाल कीजिए, हर कमरे में आप कपूर जलाइए, कपूर का धुआं दीजिए, गूगल जलाइए। और नमक का पोछा लगाना है आपको, लगातार आपको हफ्ते भर तक नमक का पोछा लगाना है, गंगाजल छिड़कना है। आप वहाँ जिस कमरे में आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फील हो, उस कमरे में सुंदरकांड का पाठ करना है हफ्ते में 1 बार। इससे आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आप इस प्रोसेस को फिर 8 दिन बाद करके देखिए। जब ये आप सारे काम कर लें, जब आप पोछा लगाएं, लगातार सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, गंगाजल छिड़कें, 8 दिन बाद फिर से ये प्रोसेस अपना घर का चेक करिए और फिर आप देखिए कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो है या चली गई। उसके बाद अगर किसी इंसान के अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, वो उल्टी सीधी बातें करता है, मरने मारने जैसी, तो उस इंसान को आप बोलिए जब वो नहाने जा रहा हो, उसके जो पानी है नहाने का, बाल्टी भर के पानी आप लीजिए, उसमें 1 मुट्ठी सेंधा नमक यानी व्रत वाला ही नमक उसमें मिलाना है, सादा नमक नहीं मिलाना है। व्रत वाला नमक मिलाओगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। उसमें डालिए और आप उसमें 1 नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ आप उसमें डालिए और उस व्यक्ति को नहाने के लिए वो पानी दीजिए। उस इंसान को लगातार 3-4 दिन तक आप ये प्रोसेस करवाइए, तो उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। 8 दिन ये प्रोसेस आप करवाइए लगातार। और जैसे ही वो व्यक्ति आपको लगे कि कभी कभी फिर से ऐसा बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, फिर से आप 2-3 दिन ये प्रोसेस करवाइए, तो हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छा उपाय है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का। आप भी अपने घर में पहले करिए और फिर देखिए कि आपको इससे कितना लाभ हुआ। और ये